हाय फ्रेंड, साइंस की एक और सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये प्रकाश के जो टॉपिक है अपना, उससे संबंधित इसके क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं, कुछ सिंपल भी आपको इसमें मिलेंगे। तो दोस्तों आप अच्छे से इनको करना। हो सकता है इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाए परीक्षा में। तो दोस्तों शुरू करते हैं, मैं टाइम नहीं ख़राब करूँगा आपका। एक गोलाकार वायु का बुलबुला। किसका बुलबुला दोस्तों? वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंत स्थापित हैं। तो कांच टूट रहा है, उसके अंदर, उसके टुकड़े के अंदर ये वायु का बुलबुला है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए यह वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करेगा? जो बुलबुला वायु का बुलबुला है, कांच में अपन देखते हैं कभी कभी वो बुलबुला रह जाता है। तो जो वो वायु का बुलबुला होता है दोस्तों, वो किस प्रकार से व्यवहार करेगा? तो ये करेगा अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा वो। ये जल का बुलबुला नहीं है दोस्तों, वायु का बुलबुला है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। वाहन के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो जो आगे की हेडलाइटें होती है, तो आपको पता है कि उनमें किन दर्पणों का इस्तेमाल होता है? परवलयकार दर्पण होते हैं। परवलयिक दर्पणों का अपन इस्तेमाल करते हैं। परवलयिक आकृति आप जानते हो किस प्रकार की होती है ये। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए अपन अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन है, बड़ा है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बड़े होते हैं, पर बड़े क्वेश्चन हमेशा सिंपल होते हैं। अपने रीट में जो क्वेश्चन बड़ा अगर आ गया, तो समझ लो उसका आंसर आप पढ़ते ही आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों बस वो टाइम ज़्यादा लेता है पढ़ने में, पर आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा उसका आंसर क्या होने वाला है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों से घबराना नहीं है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। तो दोस्तों ये सही है, क्योंकि जब अपन प्रकाश को सफ़ेद प्रकाश होता है, उसको जब प्रिज्म पे डालते हैं तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो इसको अलग अलग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा पहला वाला। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इनमें से कौन सा सही है? दोस्तों ये सूत्र दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। इसको ध्यान रखना दोस्तों, सूत्र को क्वेश्चन आता है बहुत सी बार रीट में, डायरेक्ट सूत्र पूछ लेते हैं या मात्रक पूछ लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं, वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, इसके द्वारा अपन इसकी व्याख्या कर सकते हैं। किस कारण से वो ऊपर दिखाई देते हैं? तो उसका कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। पेरिस्कोप, आपने नाम सुना होगा इसका। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त होता है? तो दोस्तों समतल दर्पण होता है ना, इसका उपयोग इसमें किया जाता है। आपको लग रहा होगा दोस्तों क्वेश्चन टफ भी है इनमें। दोस्तों बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो आप उसको वैसे ही कर लेते हो बिना पढ़े भी, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। इतना तो अपनी तैयारी है ही कि अगर कोई सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, तो आप उसको आराम से कर सकते हो। अभी मैं पूछूँ आपसे कि दूरी का मात्रक है, उसमें दे रखा है प्रकाश वर्ष। तो क्या आपको ये चीज़ अभी पढ़ने की ज़रूरत है? ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ लिया कंपटीशन में, हर बच्चे को मुँह जुबानी याद हो गया कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों जो आता है ना अपन को, उसको पढ़ने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो नहीं आता उस पर फोकस करो। हाँ, जो आता है उसका रिवीजन कर लो। उसका रिवीजन 7 दिन में एक बार कर लो, और जो नहीं आता उसका रिवीजन हर 2 दिन में एक बार करो। तभी दोस्तों आप अच्छी लेवल से तैयारी कर पाओगे। दोस्तों जो आता है उसके पीछे मत भागो, क्योंकि जो आता है ना उसका आंसर तो आपको वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो दोस्तों बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण की ये घटना होती है। इसके कारण
ये चमकदार रंग होते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो ये पता है, रेटिना में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो ये वास्तविक, उल्टा और छोटा कैसा होता है? ये वास्तविक और उल्टा और वस्तु से छोटा होता है दोस्तों। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आया हुआ था रीट में, पिछली बार पूछा गया था। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो दोस्तों ये होती है आधी। अगर आदमी, कोई व्यक्ति की 2 मीटर, ये मीटर ऊंचा कोई आदमी है, तो उसका जो प्रतिबिंब देखने के लिए 1 मीटर की आवश्यकता होगी। 1 मीटर का दर्पण अपन को लेना पड़ेगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। पानी में हवा का बुलबुला कैसे ही काम करेगा जैसे करता है, वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो किस प्रकार से काम करेगा? पानी का जो हवा का बुलबुला होता है वो किस प्रकार से, अवतल नहीं दोस्तों, अवतल लेंस की तरह काम करेगा, वो दर्पण की तरह काम नहीं करेगा। दर्पण वाला शब्द अपन इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये लेंस और दर्पण में बहुत फर्क हो जाता है दोस्तों। लेंस की तरह वो काम करेगा। यहाँ पे हम हैं दोस्तों। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश के किस प्रकार के विकिरण पुंज से है? तो इसका संबंध है ना दोस्तों, ये समांतर है, क्योंकि जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश वो हमेशा इस प्रकार से सीधी रेखीय गति में चलता है, तो ये समांतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है? तो दोस्तों लाल रंग जो होता है ये सबसे कम अपसरित होता है। इसलिए आपको पता है कि जो ट्रेन होती है उसकी जो लट्टू होती है आगे की लाइट, वो किस प्रकार की होती है? लाइट रेड प्रकाश, क्योंकि उसका फैलाव कम होता है, ये एकदम सीधी पड़ती है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग, तो फोटोग्राफी में दोस्तों लाल, नीला और हरा रंग मुख्य होता है, ये बात ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है, रेट के हिसाब से सिंपल ही क्वेश्चन ज़्यादातर रेट में पूछे जाते हैं, याद रखना। डायप्टर किसकी इकाई है? तो ये लेंस की समता की इकाई है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है पेपर में। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है ना दोस्तों, वो होती है 0 डायप्टर, क्योंकि डायप्टर इसका मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डायप्टर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेके आऊँगा। इस चैनल पे अपन साइंस की बात करेंगे, साइंस और मैथ की, तो बहुत बढ़िया आपके लिए हेल्पफुल ये चैनल रहने वाला है दोस्तों। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो करवा रखी है, आप अगर वो नहीं देखी है तो आप उनको ज़रूर देखना। एनसीईआरटी की बुकों के सारे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के क्वेश्चन है, उनमें से क्वेश्चन आपको रीट में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। मैंने जितना बता रखा है उससे कम ही मिलेगा, जिस लेवल से मैंने बता रखा है ना उससे कम ही ले, पर उनमें से बैठ जाएगा दोस्तों। काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी।